भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन पूरी तरीके से भारत आज़ाद नहीं था। यहाँ का सारा प्रशासन तंत्र, यहाँ के सैन्य निर्णय एवं यहाँ के जो गवर्नर जनरल तक थे, वो अंग्रेज थे। अंग्रेजों का इस समय भी गौण रूप में अच्छा खासा वर्चस्व था। जिस तरीके से सरदार पटेल ने त्वरित कार्रवाई करके लगभग 500 साढ़े 500 रियासतें भारतवर्ष में मिला दी और पुलिस ऑपरेशन को भी हैदराबाद में कायम करके उन्होंने भारत देश में मिला दिया। उसी समय यदि प्रशासन चाहता तो इस समस्या को सरदार पटेल को भी दे सकता था, लेकिन सरदार पटेल को इस समस्या को देने में कुछ साम्राज्यवादियों को अपना अहित दिखाई दिया और उन्होंने एक ऐसी समस्या भारत पाक के बीच में लटका दी जिसका ना तो कोई समाधान ही हुआ और ना ही कोई उस बारे में विचार विमर्श या कोई कार्रवाई हुई। और कभी भी कई मुद्दों पर जब कई बार भारत पाक युद्ध की स्थिति आई तो उस समय वह स्थिति जो है भारत पाक के बीच में कश्मीर मुद्दे को लेकर ही आती रही और उसका समाधान फिर भी नहीं हुआ। ताशकंद समझौते में उसका समाधान नहीं हुआ। उसके बाद भुट्टो जी के समय में, भुट्टो और इंदिरा जी की शिमला शिखर वार्ता में इसका समाधान नहीं हुआ। तो इसके पीछे वास्तव में कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि यह समस्या का समाधान हो? इसके पीछे साम्राज्यवादी ताकत थी जिसका भारत में अच्छा खासा वर्चस्व था। उन्होंने ही इस मुद्दे को एक लंबे समय तक लटकाए रखा और उसमें उनके अपने हित दोनों ही देशों में पूरित होते रहे। दोनों देशों में ही उनका वर्चस्व रहा। दोनों देशों के ही पार्टी हो या कोई अन्य नेता हो, उन्हें उसी रूप में आने जाने का मौका मिलता रहा। कोई भी जाता था तो उन साम्राज्यवादी देशों के यहाँ जाता था और उसके बाद कहीं का प्रधानमंत्री बना हुआ नजर आता था। तो इस समस्या को इस कारण उलझाया गया कि एक तो ये सामरिक महत्व की बहुत अधिक भारत की मजबूती हो जाती यदि वो गिलगित और हुंजा तक अपने वर्चस्व को बढ़ा लेता, और दूसरे जिस तरह चीन ने गिलगित हुंजा का प्रदेश लेकर कुछ क्षेत्र लेकर पाकिस्तान से अपनी बढ़त बनाई है, उस समय भारत जो है उसमें यदि गिलगित हुंजा उस समय सैनिक कार्रवाई में, जो कि 2-4 दिन की सैनिक कार्रवाई में ही भारत को मिल जाता तो भारत रूस से भी सीमावर्ती हो जाता। और उस सीमावर्ती होने का लाभ ये होता कि भारत को थलीय मार्ग से जो है बहुत सी चीज़ें आने जाने को मिल जाती। यही कारण था कि कभी ऐसी स्थिति न बन पाए त्रिशंकु की तरह कुछ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो उसका काफ़ी हिस्सा चीन के पास है, एक खिरात के रूप में, खिराज के रूप में, और भारत एक छोटे से हिस्से में उलझा हुआ है। यही वो कुछ कारण थे जिस वजह से इसका समाधान होने की स्थिति नहीं आई। और इसमें वास्तव में दोनों देशों के बीच में जब भी वार्ता हुई कोई ठोस और सकारात्मक वार्ता नहीं हुई, क्योंकि ये एक ऐसी कच्चे सूत की तलवार थी जो कि दोनों देशों पर लटकी हुई है। और कभी पाकिस्तानी हित चिंतक यदि भारत से मिलन की बात सोचते हैं या भारतवासी कभी पाकिस्तान से मिलन की बात सोचते हैं तो ये एक स्थिति हो जाती है। ऐसा बात कोई नहीं, संसार में कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, लेकिन समाधान मेजों पर बैठकर होता है, साफ मनों से बैठकर होता है। और उसके अंतर्राष्ट्रीय परिवेक्ष्य में क्या भूमिका कभी रही थी और क्या भूमिका आज है, उसका समाधान निकाला जा सकता है। और भारत और पाकिस्तान जो एक दक्षेश के स्वप्न के रूप में एक सहयोगी हैं, अन्य रूपों में भी एक सहयोगी बनकर फिर से हम भी क्यों नहीं अपने यहाँ ऐसा जिस तरीके से कोरिया का मिलन हुआ, वियतनाम का मिलन हुआ, वह
पश्चिम जर्मनी का मिलन हुआ, हम लोग भी ऐसी स्थिति ला सकते हैं कि हम लोगों का मिलन हो। जिस तरह यूरोपीय यूनियन बना, उस तरीके से हम लोगों की भी दक्षिण यूनियन हो, और हम लोगों का जो आसपास का अपना व्यापार है वो इसी तरीके से एक दूसरे के मेल मिलाप के साथ हो, कि हमें एक दूसरे को स्थलीय मार्ग से आने में हमें एक दूसरे को सहायता मिलती रहेगी, या अन्य किसी मार्ग से आने में व्यापार की सहायता मिलती रहे। और हम फिर से एक एक जब एक की शक्ति एक की होती है, दो की शक्ति दो की होती है, और जब दक्षेश में 10 लोग मिलेंगे तो उनकी शक्ति एक अलग ही होगी। और उस समय हमारा ये संदेश भी नहीं जाएगा जो गुटनिरपेक्ष देशों के समय में गया, कि वो उसे उस समय जाकर वह जो है उस गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में एक अलग अस्तित्व की दिखाई देती थी, एक तीसरी शक्ति दिखाई देती थी। ये तो एक छोटा सा हमारा परिक्षेत्र है। जब यूरोपीय यूनियन बन सकता है तो हमारा दक्षेश का भी ऐसा यूनियन बन सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।